तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनीमे एक्सप्लेनरशिप 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मिंगफे को देखते हैं जो काफ़ी चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, बोल रहा होता है तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मिंगफे मिंगजे के वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो सोच रहा होता है मैं कहाँ हूँ। तभी हमें मिंगजे की आवाज आती है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को शुरू करने के लिए उससे बात करनी पड़ेगी, लेकिन जरूरी ये है वो तुम्हारे दिल से जुड़े। मिंगफे बोलता है तुम वापस से। तभी मिंगजे बोलता है ऐसा लग रहा था तुम रो रो के मरने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो मिंगजे की बातें सुनकर वापस से लेट जाता है। मिंगजे बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी मिंगफे बोलता है मैं आराम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं उठूंगा तब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने सपने में मत बुलाया करो जब मैं बिजी होता हूँ। तो मिंगजे बोलता है जब तुम यहाँ लेटे हुए हो फिर भी असल जिंदगी में समय चल रहा है, दोनों का खून अभी भी बह रहा है उसके बदन से जहाँ ड्रैगन ने हमला किया था। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही है और ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेगी। उसके बाद तुम फिर से अकेले पड़ जाओगे और उसके बाद तुम्हें फर्स्ट रेस के नोवल ड्रैगन का सामना करना पड़ेगा इस अपनी डाइविंग वेल से। तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। मिंगजे काफी चिल में बोलता है इतनी जल्दी क्या है, समय बीत रहा है लेकिन उस जगह के मुकाबले काफी धीरे, जब भी तुम उसमें आओगे उसे बचा पाओगे अगर तुम्हारे पास हिम्मत होगी तो ही। लेकिन हम मिंगफे को देखते हैं जो बोलता है पहले क्यों नहीं बताया। ये बोलते हुए वो फिर से लेट जाता है। लेटने के बाद मिंगफे बोलता है मैं थका हुआ हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। बंदा बोल तो ऐसे रहा है जैसे अपनी ससुराल में आया है। मिंगजे बोलता है तुम भी ना मेरे लूजर भाई, तुम्हारा कोई गोल है अपनी जिंदगी में। तभी मिंगफे बोलता है अगर होता भी तो तुम्हें उससे क्या। तभी मिंगजे बोलता है बता दो, शायद मैं उसे पूरा कर पाऊँ, मैं ड्रैगन्स को मारने में काफी अच्छा हूँ। हम मिंगफे को देखते हैं जो काफी इंटरेस्ट लेके पूछता है तुम किसमें अच्छे हो। तभी मिंगजे बोलता है तो तुम सुन रहे थे, अगर तुम मुझसे यहाँ इस तरह बात कर पा रहे हो तो ये तो पक्का है मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, है ना। मिंगफे बोलता है फिर तुम वो अपनी बात खत्म ही कर पाता। तभी मिंगजे बोलता है पहले तुम बताओ तुम कैसल कॉलेज क्यों गए, इतना खतरा उठाने का कोई फायदा नहीं है ना। मिंगफे बोलता है हमने इस बारे में पहले भी बात की थी कि ड्रैगन को मारने की कोई ना कोई वजह सबकी होती है, मेरे पास वजह है अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस करवाना। लेकिन ये अजीब बात है ना, मैंने 3 टेस्ट में चीटिंग की और मुझे तो पता भी नहीं मैं एस रैंक क्यों हूँ, बिना तुम्हारी मदद के वो मैप भी मैं डिकोड नहीं कर पाता, और यहाँ तक कि मैंने सीजर और चूजियांग को भी अपनी स्किल की वजह से नहीं हराया। क्या मैं वास्तव में ऐसा इंसान बन सकता हूँ जिस पर गर्व किया जा सके। भी मिंगजे बोलता है लक भी एक तरीके की स्किल है, लेकिन तुमने स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करके गलती की, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं पड़ता। भी मिंगफे बोलता है नोनो सीनियर ने मुझे इनवाइट किया, मैं खुद को मर्द नहीं कह पाता, अगर मैं ना कर देता तो। तभी मिंगजे बोलता है भाई तुम सच में लूजर हो, फिर भी तुम्हें सबसे सुंदर लड़की चाहिए। तभी मिंगफे बोलता है तुम नहीं समझ सकते मुझे कैसा महसूस हो रहा है, किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी ने आज तक नहीं कहा कि मेरे रहने से फर्क पड़ता है। एक हद तक तो मुझे भी लगने लगा शायद सच में मेरे होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा हूँ या नहीं, मैं अपना पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि करना क्या है। लोग कहते हैं मुझे अपने भविष्य की परवाह नहीं, या मैं हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ, लेकिन मैं ये उनसे पूछता हूँ तुम्हारा क्या हक बनता है ये कहने का। अगर किसी को मेरे रहने ना रहने से फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं ख्यालों में ही खोया रहूंगा ना। तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह है, अगर कोई गलती से मुझे धक्का भी दे दे तो वो नोटिस नहीं करते और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन मुझे उम्मीद की किरण दिखी, एक सुंदर लड़की फैंसी कपड़े और हाई हील में एक विदेशी कार को चलाती हुई, और उसने मुझे उस जिंदगी से निकाला। मुझे इतना अच्छा महसूस पहले कभी नहीं हुआ था। जब मुझे लोग देखते तो कैसा महसूस होता, बहुत अच्छा लगता, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। तभी मिंगजे बोलता है तुम्हें पता है ना वो तुम पे तरस खाती है ना। एक नकारा जूनियर स्टूडेंट पर तरस खाती थी, उसने भी पहले ये सहा था, उसे भी ये अच्छा नहीं लगता था, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करती है भाई। तभी मिंगफे बोलता है शायद ये सच हो, लेकिन उसने मुझे तब बचाया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं चुपचाप ये बैठकर देख नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, ये हमेशा से ऐसा था, काम इसलिए हो जाते थे क्योंकि मैं लकी हूँ। मेरे पास कोई स्किल नहीं है, जिन लोगों की मुझे परवाह है वो मुझे नहीं समझते, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत बेकार महसूस करता हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तभी मिंगजे बोलता है तो अब तुम क्या करोगे। मिंगफे बोलता है
मुझे उसे बचाना होगा। मैं लूजर नहीं बना रह सकता, मुझे उसे बचाना होगा। किसी भी हालत में मुझे उसे बचाना होगा। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। हाँ, इसलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं उसका पार्टनर हूँ। तभी मिंगजे बोलता है, तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? मिंगफे बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मुझे हमेशा से किसी को ये कहना था, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मेरी इस दुनिया में कुछ ही साथी हैं जिसमें एक नोनो भी है। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तभी मिंगजे बोलता है, अच्छा तो तुम्हें इस दुनिया से बदला नहीं चाहिए लू मिंगफे? तभी मिंगफे बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बदला चाहिए होगा? तभी मिंगजे बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिंगफे उसकी तरफ देखता है, लेकिन तभी मिंगजे बोलता है, लेकिन मुफ्त में नहीं। तभी मिंगफे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मिंगजे बताता है, तुमने उस इंसान के बारे में सुना है जिसने डेविल के साथ सौदा किया था? तभी मिंगफे बोलता है, हाँ। तभी मिंगजे बोलता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो डेविल करता है, लेकिन उसके बदले उसे कुछ चाहिए था। अगर डेविल आदमी को दुनिया की सारी खुशियां दे देता तो वो उस आदमी की आत्मा लेता। ये कुछ वैसा ही है। तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे जिसमें तुम मुझे 4 बार बुला सकते हो। जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी या तुम इस दुनिया में अकेलापन महसूस करोगे तो तुम्हारी जिंदगी मेरी बन जाएगी। कैसा रहेगा? अभी मिंगफे बोलता है, काफी बड़ी रकम है, तुम क्या कर सकते हो? मिंगजे काफी एटीट्यूड में बोलता है, कुछ भी, लगभग सब कुछ। तभी मिंगफे बोलता है, तो क्या तुम ड्रैगन एम्परर को मार सकते हो? तभी मिंगजे बोलता है, आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ। मिंगफे तो ये चीज सुनकर काफी दंग रह चुका होता है। तभी मिंगजे आगे बोलता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, और वो कोई ऐसा वैसा अकेलापन नहीं, वो अकेलापन जिसमें तुम निराश भी होगे। तभी मिंगफे बोलता है, तो ये तभी होगा जब मुझे निराशा और अकेलापन महसूस होगा। तभी मिंगजे बोलता है, हाँ। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो अपनी जिंदगी से वैसे ही डिसअपॉइंट होता है। वो सोचता है ये सौदा इतना भी बुरा नहीं। मिंगजे बोलता है, तो डील हुई? 1000 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने कभी भी हाँ नहीं कहा। क्या उस लड़की नोनो ने तुम्हें इतना बदल दिया है? भाई मिंगफे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता ही क्या बोल रहा है। तभी मिंगजे आगे बोलता है, अब तो तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। तभी मिंगफे बोलता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं, बस मुझे तुम्हें 4 बार बुलाने से रोकना है खुद को। मुझे बस इस हालत से निकलना है। अगर कुछ हुआ ही नहीं तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही नहीं। हम डील कैसे करेंगे? तभी मिंगजे बोलता है, अपना हाथ दो। तभी वो दोनों एक दूसरे से हाई फाई करते हैं। जहां मिंगजे बोल रहा होता है, इस बार तुम फंस गए भाई। लेकिन वही हम मिंगजे को देखते हैं जिसको भाई सुनकर काफी सुकून मिल रहा होता है। तभी हम मिंगजे को देखते हैं जो बोलता है, डील हो गई, और मिंगफे के पास आते हुए उसके सर पर टपली देते हुए बोलता है, गैदरिंग स्किल अनलॉक, इसकी वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर बढ़ती है। वो दूसरी टपली मारते हुए बोलता है, डोगलेस स्किल अनलॉक, ये किसी दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी को बंद कर सकता है। तभी मिंगफे बोलता है, हे ये सब क्या है? क्या इसका कोई मतलब भी है? तभी मिंगजे बोलता है, मतलब है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल स्किल्स हैं जो कि मैंने खोल दी हैं। ये दोनों कुछ ही देर के लिए काम करती हैं, लेकिन तुम्हारे पिछले रूप ने इसे पहले ही अनलॉक कर लिया था, इसलिए तुम ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हैरान हो जाता है कि ये बंदा क्या बोल रहा है भाई। शायद इसके सीजन 2 में हम लोगों को बताया जाए, क्योंकि वो एक और स्किल अनलॉक कर देता है, स्टेइंग अलाइव। इससे तुम किसी मरते हुए को भी बचा सकते हो। तुम चाहते थे ना वो जिंदा रहे, तो अब तुम उसे बचा सकते हो। गैदरिंग स्किल से तुम्हें जीवों को भी काबू करने की पावर मिलेगी। यही तुम्हारी स्पेशल चीजें हैं। हम मिंगफे को देखते हैं जो मजाकिया अंदाज में बोलता है, क्या इंस्ट्रक्शन मेन्यू मिलेगा? मिंगजे बोलता है, नहीं, मैं बस शब्द कहने हैं। तभी मिंगफे बोलता है, अगर मैं भूल गया तो क्या तुम सेकंड चांस दोगे? मिंगजे को देखते हैं जो बोलता है, चलो ठीक है, मैं दे दूंगा। मिंगजे कमाए ताची को भी अनलॉक कर देता है सर्चिंग वगैरह के लिए। तभी मिंगफे पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मिंगजे बोलता है, पानी की तरफ देखो। जैसे ही वो मिंगफे पानी की तरफ देखता है, मिंगजे एक इवल सी स्माइल देते हुए एक लात मार देता है और बोलता है, जाओ लू मिंगफे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाके झंडे गाड़ दो। मिंगफे को देखते हैं जो वापस से रियल वर्ल्ड में आ चुका होता है। तभी मिंगजे बोलता है, गुड लक ब्रदर। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस डाइविंग वेल को तोड़ देता है और बाहर निकलते हुए नोनो को अपना हेलमेट पहना देता है। हम देखते हैं अब मिंगफे पानी में भी सांस ले पा रहा होता है। हम देखते हैं मिंगफे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेइंग अलाइव का यूज करते हुए नोनो के घाव भर देता है। जी नीचे से नॉर्थन भी देख रहा होता है, बोलता है, टेल स्पाइक, वापस आओ। जैसे ही वो टेल निकलने ही वाली होती है, मिंगफे उसे पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ जी, इतनी जल्दी क्या? ये बोलते हुए वो उस टेल को तोड़ देता है और अपना डाइविंग सूट नोनो को पहनाकर रस्सी से बांध देता है, जिससे डाइविंग वेल आई थी, क्योंकि अब डाइविंग वेल तो टूट चुकी होती है, तो अब रस्सी को खींच के नोनो के ऊपर भेज देता है। उन लोगों ऊपर बैठे शिप चलाने वाले बंदे को भी सिग्नल मिल चुका होता है, वो ऊपर खींच लेता है। अभी नोनो को ऊपर जाता हुआ देख मिंगफे बोलता है, सब ठीक है, यहाँ बहुत से लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकती हो। ये अपना छुटकू उस्ताद बोलता है, अब समय है मेन इवेंट का, क्या तुम तैयार हो? मिंगफे बोलता है, तैयार।
मैं बहुत पहले से तैयार हूँ। मिंगफे बोलता है मुझे अभी याद आया, तुमने जितने भी स्पेल दिए उनमें से एक भी ऑफेंसिव स्पेल नहीं थे। छुटकू उस्ताद बोलता है क्योंकि तुम्हें जिसकी जरूरत है वो तुम्हारे पास है। ये शिंग के पास जो बॉक्स था उसमें 7 एल्केमिकल वेपन्स हैं जिनको 7 डेडली सिंस भी कहते हैं। उस बॉक्स में 7 खतरनाक हथियार हैं जिसको नॉर्थन ने बहुत पहले बनाया था। नॉर्थन को ये लगता था कि ड्रैगन इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि ड्रैगन एम्परर्स पाप कर रहे थे, इसलिए उसने 7 हथियार बनाए उनकी सजा तय करने के लिए। अच्छे से इस्तेमाल किया तो उन हथियारों का असर दुगना हो जाएगा। जब नॉर्थन अपनी ब्रेथ से जल रहा होगा तब तुम उसे एरा ब्लेड से काट देना। गाइस, एरा ब्लेड उन्हीं 7 डेडली सिंस में से एक है। अभी हम देखते हैं नॉर्थन अपनी पावर को शो करने लगता है, फ्लेम को शो करने लगता है। तभी छुटकू उस्ताद बोलता है फ्लेम, चलो इसकी पावर को सील करते हैं। मिंगफे को देखते हैं जो अपनी नोगलेस स्किल का यूज करके नॉर्थन की स्पिरिचुअल एनर्जी को कैद कर देता है। तभी मिंगफे नॉर्थन को उकसाते हुए बोलता है नॉर्थन आओ मुझसे लड़ो, ये 2 योद्धाओं की लड़ाई है। नॉर्थन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी जाने लगता है। तभी हम देखते हैं मिंगफे उस बॉक्स को नॉर्थन की तरफ फेंक देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं उसमें काफी तेज एनर्जी निकल रही होती है। उस एनर्जी में से 7 वेपन्स में से 3 वेपन्स उसने समन कर पाए होते हैं। छुटकू उस्ताद बोल रहा होता है तुमने गेउला, सुपरबिया और लग्जेरिया को समन किया है, मुझे पता है तुम संभाल लोगे, बस थोड़ा ध्यान से, वो हथियार हैं। हम देखते हैं मिंगफे उन हथियारों को लेते हुए काफी स्पीड में उस ड्रैगन की बॉडी पर अटैक करने लगता है। उसकी स्पीड और लुक बड़ी ही बिंदास तरीके से बदल चुकी होती है, एकदम इम्प्रूव हो चुकी होती है। वो नॉर्थन से काफी हैवी लोहा ले रहा होता है, वो काफी हैवी फाइट चल रही होती है उधर पे। इसी फाइट के सीन के साथ ही अपना एपिसोड यहीं पे फिनिश भी हो जाता है। तो गाइज, अगर एक्सप्लेनेशन जरा भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड, न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलती रहे। गाइज, मैंने एक न्यू एनिमे सीरीज एक्सप्लेन की है जिसका नाम है फेलियर फ्रेम। आई होप वो आपको अच्छी लगेगी। उसको मैं अपने सेकंड चैनल एनिमे एक्सप्लेनर रेसिपी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।